नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही के फिजिकल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जैसे कि अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है। 2021 में जो आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही की जो वैकेंसी रिलीज हुई थी, उस समय कट ऑफ कितनी गई थी और उसी का एनालिसिस करने के बाद इस साल जो कट ऑफ रहेगी प्रवर्तन और आबकारी सिपाही की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो इसका फिजिकल डेट है 11 जनवरी को बिल्कुल निर्धारित है। इसमें कोई भी चेंजेस करने की जो है संभावना नहीं है, तो आपका फिजिकल बेस्ट होना चाहिए। साथ ही जो रिटर्न एग्जाम है वो 31 जनवरी को अभी प्रस्तावित है। इस पर किसी प्रकार का भी निश्चित डेट अब या डेफिनेट नहीं कहा जा सकता है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि जो फिजिकल है ना, उसको फिजिकल आपके जो एक साथ होंगे या फिर अलग अलग होंगे, क्योंकि तीन जो हमारे पोस्ट हैं, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और उप निरीक्षक आबकारी, इनके लिए जो है जो फिजिकल होगा वो अलग अलग डेट में होगा या क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो पोस्ट में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहें एंड तक। आइए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल डिजिटल देवभूमि को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो फॉर्मेट खोल लेते हैं विज्ञप्ति का। उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि 2021 में जो कट ऑफ रही थी प्रवर्तन सिपाही की, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसका सार मैंने नोट डाउन कर लिया है और आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे समरी बताने वाला हूँ। यदि यहाँ पे मैं पूरा समरी आपको दिखाता तो आप काफ़ी समय लगता है। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसमें हम कैटेगरी आपकी होगी। कैटेगरी के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मेंस की कितनी रही थी, उसके बाद हम मेंस के बाद यहाँ पर वुमेन की कितनी रही थी, इस बारे में हम पूरी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। 2021 में जो आबकारी सिपाही और प्रवर्तन सिपाही का जो वैकेंसी रिलीज हुआ था, उसमें कितनी कट ऑफ रही थी। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी जो मेन का जो मैक्सिमम कट ऑफ, यानी जिसने टॉप किया था, मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स था, उसने कितने अंक गेन किए थे, उसने किए थे 83.75 मार्क्स गेन किए थे। और जिसने मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है वो 76 अंक पर हुआ है। उस प्रकार से ओमेन की बात करें तो ओमेन्स में 76.25% और मैक्सिमम की बात करूँ तो 60.75 यहाँ पर आपकी क्या रही, कट ऑफ रही। ये जनरल की थी। उसके बाद ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रही 2021 में वो रही 76, मेल की बता रहा हूँ। उसके बाद 75 रही। यहाँ पे एक का अंतर आया। ये मिनिमम कट ऑफ थी, ये मैक्सिमम कट ऑफ थी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे इसी में फीमेल की, ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी की जो रही थी वो रही 74.50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें मिनिमम की तो 78 यानी 68 रही थी। इसी प्रकार से यदि हम देखें एससी की, तो एससी की जो कट ऑफ रही वो 75 रही मैक्सिमम, और मिनिमम कट ऑफ रही 70.25%, 25 यहाँ पे मार्क्स रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल की, एससी की, तो वो रही थी 70.50, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो कट ऑफ रही इसकी वो 68 रही थी। उसके बाद देखिए एसटी की बात करते हैं। तो एसटी की जो कट ऑफ रही मेल की वो रही 74.25 और 71 रही यहाँ पे, ये वाली कट ऑफ 71.75%, ठीक है, मिनिमम कट ऑफ। उसके बाद यदि हम बात करें एसटी की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी रही थी, तो ये रही थी आपकी 75 से लेके मैक्सिमम है, और मिनिमम रही 74%, ठीक है। ये रही आपकी प्रवर्तन सिपाही की। और यदि हम बात करते हैं इस बार जो प्रवर्तन सिपाही की जो कट ऑफ रेंज रहेंगी, खाली मतलब कट ऑफ रेंज आपको बता देता हूँ मैं। कट ऑफ रेंज जो रहेगी यहाँ पे वो रहेगी आपकी 75 से लेके 80 तक के मध्य रहेगी जनरल कैंडिडेट्स की, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यदि हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रेंज रहेगी वो 70 से लेकर 72 के रेंज में रहेगी। और इसमें जो आपका फिजिकल रहने वाला है वो फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें 2 एक्टिविटी आपकी होने वाली है। सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, उसके बाद चिनअप होने वाली है। चिनअप के लिए 6 बार का समय दिया जाएगा और उसके बाद 6 बार करने होंगे। और दौड़ के लिए जो महिलाओं के लिए है वो दौड़ है, और साथ ही रस्सी कूद 55 बार करना है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो मैंने बताया कट ऑफ यहाँ पे जनरल की रहेगी
जो जनरल की कट ऑफ रेंज रहेगी वो क्या रहेगी 75 से लेके 80 तक रहेगी। और ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की मैंने बताई कि 70 से लेके 72 तक की रहेगी। उसके बाद SC ST में इतना ज़्यादा अंतर आता नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। ये रहेगी आपकी 68 से लेकर 72 के मध्य तक रहेगी, तो ये रहेगी। और EWS यदि है कोई भी तो EWS का थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, जनरल कैटेगरी को जनरल कैटेगरी से थोड़ा कम करके EWS के भी आप निकाल लोगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बात करें ऑल कैटेगरी का जो कट ऑफ रेंज रहेगा वो 65 से लेकर 80 तक के मध्य रहने वाला है। तो एग्ज़ाम काफ़ी यहाँ पे मतलब एग्जाम में काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का आपको क्या है परिवहन सिपाही का क्या है परीक्षा है, यानी फिजिकल जो है क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें आपका जो स्कोर होना चाहिए शेप स्कोर वो 75 से लेकर 80 के मध्य होना चाहिए एक जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं परिवर्तन सिपाही की। तो परिवर्तन सिपाही के जो आपको पता है कि इसका जो फिजिकल है प्लस में इसका जो रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, फिजिकल एंड रिटर्न एग्जाम। फिजिकल इसका 60 मार्क्स का है और रिटर्न इसका 100 मार्क्स का है। तो आपकी जो यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ जाएगी, यानी फाइनल कट ऑफ जो जाएगी आपकी वो जाएगी आपकी 160 पे, ठीक है, 160 पे आपकी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। इसमें आपको याद रखना कि आपको क्वालिफाई हर किसी इवेंट्स में करना है। जैसे कि यहाँ पे इवेंट्स कौन कौन सी हैं, दौड़ है तो दौड़ आपको निर्धारित समय में करना होगा। दौड़ के साथ साथ आपकी लंबी कूद है, लंबी कूद को आपको सही समय में करना होगा। उसके बाद थ्रो है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी में आपको मतलब क्रॉस करना अति आवश्यक है, तभी आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अदरवाइज आप किसी भी जो इवेंट्स हैं उसमें आप क्रॉस नहीं कर पाते या उसको उस स्तर पर या उस निर्धारित टाइम पर यदि आप उसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं तो आपको उस स्तर से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। परिवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही में इस तरह से रहेगा। और यदि हम बात करें इसका जो इसका कट ऑफ रहेगा, इसका कट ऑफ जो रहेगा ये रहने वाला है आबकारी सिपाही का। जो एक कट ऑफ रेंज बता देता हूँ मैं इसका भी आबकारी सिपाही का। तो आबकारी सिपाही का जो कट ऑफ रेंज आपको मिलने वाला है वो मिलेगा क्या 160 से आपको क्या बनना है, स्कोर बनने वाला है। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें 120 से लेकर 125 तक का स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 120 से लेकर 25 तक आपका एक सेफ जोन है। यदि 160 में से आप इतना स्कोर कर पाते हैं तो इसमें जब बात करें, यदि आप फिजिकल में 45 मार्क्स गेन कर लेते हैं और प्लस में रिटर्न में आप यहाँ पे 75 मार्क्स गेन कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर हो जाता है वह 120 हो जाता है। फिजिकल में आपके कम से कम 45 मार्क्स आने ही चाहिए। साथ यदि ये वाला रेंज नहीं आता है तो आपका 70 यहाँ पे रहनी चाहिए। 45 मार्क्स आप यहाँ पर ले आएँ और 70 मार्क्स इसमें ले आए तो 125 तक आपका होना चाहिए। मतलब 120 से लेकर 125 तक आपका क्या है यहाँ पे सेफ जोन होगा एक जनरल कैंडिडेट्स के अभ्यर्थी के लिए। यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी कैंडिडेट्स की जो यहाँ पे कट ऑफ रेंज रहेगी 115 से लेके 120 तक के मध्य रहेगी। 160 से यहाँ पे उनका पूर्णांक रहने वाला है। यदि हम ST OBC की बात करें तो उनका 110 से लेकर 115 तक के मध्य रहेगा। 160 आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपकी पूर्णांक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रेंज रहेगा आबकारी सिपाही का। अब आता है आपका जो आप ऐसा ही आबकारी है, उसमें देखिए उसमें जो आपकी एक्टिविटी होंगी वो भी क्वालिफाइंग नेचर की होंगी। उसमें जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो नहीं होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है शारीरिक मापदंड। इसमें क्या होगा, शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड में क्या क्या एक्टिविटी होंगी, सबसे पहले आपकी जो है चेस्ट की मेजरिंग होगी। इसमें उप निरीक्षक वाले में चेस्ट की मेजरिंग होगी पहली बात। उसके बाद हाइट की मेजरिंग होगी, हाइट की मेजरिंग यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद आपका वेट देखा जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स में 45 kg से ऊपर आपका होना चाहिए, अदरवाइज बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीन पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है रिलीज हुई हैं और इनमें फिजिकल होना है। और उसे टोटल मिला के 4 पोस्ट के लिए रिलीज हुई हैं, परंतु एक में फिजिकल नहीं होने वाला है, तो ये आपको पता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कई अभ्यर्थियों के प्रश्न बने थे कि जो 3 पोस्ट हैं इनकी जो फिजिकल डेट है वो एक ही दिन होगी या फिर अलग अलग दिन होगी। तो मेरा जो सजेशन रहेगा इसमें फिजिकल जो है इसमें इस तरह से बनाने वाले होंगे या फिर इस तरह से बुलाया जाएगा
जैसे कि जिन अभ्यर्थियों ने तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उप निरीक्षक आबकारी या फिर आबकारी सिपाही या फिर प्रवर्तन सिपाही, इन तीनों के लिए यदि उसने अप्लाई किया है तो इन सभी अभ्यर्थियों को पहले बुलाया जाएगा। यानी कि जिसने तीनों के लिए अप्लाई किया है तो ये फर्स्ट डेट इन्हें दी जाएगी, और जिसने 2 पोस्ट के लिए प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही के लिए अप्लाई किया है तो इन्हें दूसरी डेट दी जाएगी, और जिसने 1 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जैसे कि आबकारी सिपाही के लिए तो इनको तीसरी डेट दी जाएगी या तीसरा कोई दिवस दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनका शेड्यूल बन सकता है या बनेगा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं पोस्ट का जो निर्धारण होगा वो कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट आपके 3 पोस्ट हैं और एग्ज़ाम एक ही कंडक्ट होगा, तो पोस्ट का निर्धारण कैसे होगा, क्या आपको परिवर्तन सिपाही मिलेगा। तो ये सारे जो हैं प्रवर्तन सिपाही हो गई, आबकारी सिपाही हो गया, एसआई उप निरीक्षक आबकारी हो गया। तो यदि ये वाले जो पोस्ट हैं इनमें से कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी ये निर्धारित करेगा आपकी कट ऑफ पे। आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो निर्धारित करेगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे पोस्ट वो वाली पोस्ट मिलेगी जिस पोस्ट मतलब अंक के आधार पर या फिर आपके फाइनल कट ऑफ के आधार पर आपका यहाँ पे पोस्ट का निर्धारण किया जाएगा, ये फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ बनने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके संबंध में तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।